नमस्कार बच्चों, पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन का निगमन हमने कर लिया। आज हम शुरू करने वाले हैं खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन का फार्मूला। आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होगा? यह फार्मूला होता है m बराबर माइनस एफ नॉट बटे एफ ई 1 प्लस एफ ई बटे डी होता है। यह कैसे आएगा और किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, किरण आलेख कैसे बनेगा, इस सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं। देखिए दूरदर्शी में जो अदृश्यक लेंस होता है बड़े आकार का और नेत्रिका लेंस छोटा होता है, पहली बात। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दूरदर्शी में दूर वस्तु रखी होती है। जैसे दूरदर्शी क्या होता है, यह द्वारक बड़ा होने की वजह से क्या होता है, दूर की वस्तु का ज्यादा प्रकाश उसके अंदर आएगा तो वह दूर की वस्तु को प्रतिबिंब ला करके बनाएगा और फिर नेत्रिका लेंस उसको बड़ा करके हमें स्पष्ट दिखा देगा। कैसे? देखो, यह है कौन सा लेंस? अभिदृश्यक लेंस है। ठीक है। अब इसकी फोकस दूरी है यहाँ पे एफ ओ। इसकी फोकस दूरी कितनी है? एफ ओ। एक वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अनंत से प्रकाश किरण लानी है तो थोड़ा तिरछा करके लाना है। अनंत से है प्रकाश किरण तो अनंत से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, लेकिन अगर वह मुख्य अक्ष के समांतर ना हो तो वह क्या हो जाएंगी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम ना लाएं तो वह प्रतिबिंब दूसरी तरफ फोकस तल पर बनेगा, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर इस वाले की किरण आ रही है तो वह प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। लेकिन हमें क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को नहीं लाना है। तो क्या करना है, अब यहां से देखो जो भी प्रकाश किरण जाएगी, यहां से जो भी प्रकाश किरण जाएगी वह क्या करेगी, कहां से गुजारेंगे? प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तिरछा, माने मुख्य अक्ष के समांतर नहीं ले जाएंगे बल्कि मुख्य अक्ष से कुछ ये देखो, ये देखो है इसमें। ठीक है। यह किरण हो गई अनंत से आने वाली प्रकाश किरण है, थोड़ा तिरछा करके हम इसको ले जाते हैं। ठीक है, जिससे काट दें आसानी से और हमें प्रतिबिंब बनाना। अगर हम फोकस पर बनाएंगे तो हम प्रतिबिंब ले नहीं पाएंगे, बिंदु के आकार का होगा, हमें कम से कम स्पष्ट तो दिखना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा तिरछा लाते हैं। प्रकाशीय केंद्र से निकालेंगे सीधे निकल जाएगी। ठीक है। तो यह प्रकाश किरण यहाँ पे आ गई। अब देखो दूसरी प्रकाश किरण को, देखो यह दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। ठीक है, ये किरणें एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, लेकिन अगर यह मुख्य अक्ष के समांतर ना हो तो यह लेंस या अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यानी फोकस तल पर होकर जाएंगी। यह किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी क्योंकि दूर से आने वाली है, अनंत से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। लेकिन ये जो हमने लिखा है मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के समांतर ना हो तो माने आपको ऐसे बनाना है, ध्यान रखना है, इसको ऐसे बनाना है। तो यहां से जब यह अपवर्तित होकर आएगी ना, जब यह अपवर्तित होकर के यहाँ से आएगी तो यह प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, इस तरह से आगे बढ़ेगी। क्या करेगी, जहां पर यह प्रतिबिंब बनाएगी, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब यह है, यहाँ पर बना देगी। इस प्रतिबिंब को इसने क्या किया, यहाँ पे बना दिया। अब इसको हम नाम ले लेते हैं ए और बी। इसको हम ए ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी। ए और बी इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, ए बी या ए1 बी, ए बी यहाँ पे मान लेते हैं। यह देखो है बी है और यह ए बी वस्तु है, अनंत पे है, और यह हो जाएगा ए1 बी1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यह लेंस लेना है जिसको अब दृश्यक लेंस कहेंगे, बड़े द्वारक का होगा,
और यहाँ से अनंत से आने वाली किरणों को इस तरह से डालना है, यानी कि पहले प्रकाशीय किरण से गुजारो, दूसरा इससे गुजारो, यानी ये दोनों समांतर हो। अपवर्तन के पश्चात जहाँ पर काटेंगी वहीं पर उस वस्तु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। अब जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है ना, अच्छा देखो ये जो प्रतिबिंब बना है यहीं पर क्या होगा, फोकस होगा। ध्यान रखना, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों का, अनंत से जो भी प्रकाश किरण आएगी वह प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस वाले नेत्रिका लेंस के अदृश्यक लेंस के फोकस पर बनेगा, अदृश्यक लेंस के फोकस पर बनेगा। क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, सॉरी, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें यदि मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो वह प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर वह समांतर ना हो, थोड़ा तिरछा आ रही हो, तो वह प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस तल पर बनेगा। तो यहाँ पर फोकस है और जो ये तल होगा इस तल को क्या कहेंगे, फोकस तल। और यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको हम A1, ये फोकस है, और यह हो गया प्रतिबिंब को हम लिखते हैं A1 B1। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर बना वैसे ही आपको क्या करना है, क्या करना है कि यहीं पे आपको एक नेत्रिका लेंस बना देना है। और जिसका नेत्रिका लेंस वह है यहाँ पे जिसका द्वारा क्या लेना है आपको, छोटा, जिसका द्वारा क्या लेना है, छोटा, माने अदृश्यक लेंस से इसको छोटा लेना है। करेक्ट हो गई बात, ठीक है। अब देखो छोटा हो गया। अब यहाँ से प्रकाश किरण इस पर जाएगी, इस वाली प्रकाश किरण यहाँ पे हम ले जाएंगे। हाँ, यह वाला अगर नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, यह प्रकाश किरण भी इधर यहाँ पे, सॉरी, यह प्रकाश किरण भी यहाँ पे जाएगी। ठीक है, दोनों प्रकाश किरण जाएगी। अगर यह देखो यह वाली अगर नहीं जा रही कोई दिक्कत नहीं है, हैं, एक ही ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, एक ही ले जाओ। इसको भी ले जा रहे, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा और बड़ा बड़ा करना पड़ जाएगा इसको। तो यह प्रकाश की किरण है, थोड़ा सा, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इधर जाएगी, मान लेते हैं एक ही को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं ना, छोड़ो जाने दो। तो यह प्रकाश किरण यहाँ से चली गई इस वाले पर, इस वाले पर चली गई, इस वाले लेंस पर चली गई, और यह वाली भी आकर के क्या करेगी, थोड़ा वहां पर जाए सही रहे, चलो ठीक है जाने दो, बड़ा और बनना चाहिए तो फिर सही रहता। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं, ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। B1 मतलब एक, ये दोनों किरण काट दी है ना, यहाँ पे यह किरण तो काट दी है, देखो ऐसे गड़बड़ हो रहा है भाई, इसको ये किरण भी आगे बढ़ेगी, ठीक है, इस वाले पर पड़ेगी। और यह हो गया कौन सा, यह पॉइंट हो गया B1, ठीक है, यह हो गया B1। अब हम क्या करते हैं, यह कौन सा नेत्र है, लेंस है, नेत्रिका लेंस है, ये कौन सा लेंस है, नेत्रिका लेंस है, ठीक है। अब यह नेत्रिका लेंस है। अब देखो यहाँ से इस वाले को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं एक, पहले इसको खींच लेते हैं, इसको पीछे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से यह जो प्रकाश किरण जैसे इस पर जाएगी यह अपवर्तित होकर के इधर चली जाएगी, यह वाली अपवर्तित होकर इधर चली जाएगी। यहाँ पर अगर हम आंख लगा करके देखेंगे, अगर हम यहाँ पे आंख लगा करके देखेंगे तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे आंख लगाकर देखेंगे तो यह लगेगा कि इस किरण कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है। इसकी यह किरण भी कहाँ से आ रही है,
पीछे से आ रही है। अब यह देखना है यहाँ पे, यह है यहाँ पर प्रतिबिंब को क्या कर देगी, बना देगी, और यहाँ पर वह प्रतिबिंब को क्या कर देगी, बना देगी। इसका नाम है इसका नाम हम लिखते हैं A2 और इसका नाम लिखते हैं B2। और ये जो प्रतिबिंब बना है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बना है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर हमने इसको क्या कर दिया है, यह V है और यह -D दूरी पर यह बना है। ठीक है, यहाँ से इसकी फोकस दूरी को हम लेते हैं FO, फोकस दूरी है FO, और जहां पे वस्तु रखी गई है इसके लिए यह है UE, और इन नेत्रिका लेंस को यहाँ पे हम लिख देते हैं नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE है। नेत्रिका लेंस की फोकस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को हम यहाँ से लिखते हैं, क्या है, यह F है, E है, FE हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं इसको थोड़ा अच्छे से और फिर से एक बार। ठीक है, हाँ ध्यान देना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, एक वस्तु को रखना, मुख्य तो आप खींचेंगे ही। ठीक है, अब इससे जो किरण आएगी वह मुख्य के समांतर ना ले जाकर थोड़ा तिरछा ले जाएंगे। तो पहले आपको प्रकाशी केंद्र से गुजारना है, फिर कहाँ से गुजारना है, उसके ऊपर से थोड़ा और गुजारो, जिससे 2 किरणें कम से कम काट दें। जहां पर काटेंगी वह काटेंगी कहाँ, फोकस तल पर काटेंगे, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं अगर यह मुख्य के समांतर है। लेकिन अगर वह मुख्य के समांतर ना हो तो वह कहाँ पर मिलेंगी, फोकस तल पे। तो हम वहां पे हमें इस दूर की वस्तु का क्या हो जाएगा, एक वास्तविक प्रतिबिंब हमें मिल जाएगा। अब यह प्रतिबिंब क्या होगा, इस वाले मतलब अभिदर्शक लेंस के फोकस पर बनेगा। अब हम जो नेत्रिका लेंस हम लगाते हैं इसको इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि यह इस अभिदर्शक लेंस का जो प्रतिबिंब है इस नेत्रिका लेंस और नेत्रिका लेंस के फोकस के बीच हो, नेत्रिका लेंस और नेत्रिका लेंस के फोकस के बीच हो। क्यों ऐसा जरूरी है होना, इसका मतलब है कि क्योंकि हमें प्रतिबिंब सामने ही देखना है ना, हम आंख लगाकर देखेंगे इस वस्तु को इधर है देखना है ना, इसको हमें इधर है देखना है, इसलिए जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, इस लेंस में लेंस और फोकस के बीच में वस्तु को अगर हम इस प्रकार से मान नेत्रिका लेंस को आगे पीछे खिसका सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जिससे इस वाले लेंस का जो प्रतिबिंब है नेत्रिका लेंस और नेत्रिका लेंस के फोकस के बीच में बन जाए, जो कि नेत्रिका लेंस इस वाले वस्तु का प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर क्या कर देता है, बना देता है। ठीक है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर यह प्रतिबिंब है बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निगमन इसका कर लेना है। निगमन कैसे करना है, सीधे देखो, पहली बात तो यह देखना है कि यह जो है इसके साथ कितना कोण बना, अल्फा। लेकिन हम ये चूंकि वस्तु अनंत पर है तो इसमें हमें लंब नहीं मिलेगा। तो जब यह कोण अल्फा है तो यह वाला कोण भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इस वाले कोण को भी क्या कहेंगे, अल्फा। और यह देखो क्या है, यह वाला जो एंगल बना हुआ है, यह वाला जो एंगल बना है ना, यह वाला देखो, यह वाला जो एंगल बना है इस वाले कोण का नाम मान लेते हैं क्या है, बीटा है। बीटा क्यों बीटा, इस वजह से प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या कहलाता है, बीटा को से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या हो, यहाँ पर सारे पॉइंट मिल गए। अब हम लिखते हैं यहाँ पे कि यहाँ सीधे सॉल्व करेंगे, त्रिभुज ले लेते हैं या ऐसे कर लो, त्रिभुज ही ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे अल्फा के रूप में, सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हैं और वैसे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब लिखते हैं यहाँ से अल्फा बराबर, देखो सीधे लिखना है अल्फा बराबर। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं
त्रिभुज, थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, त्रिभुज ए डैश A1 B1 O में अल्फा बराबर टेन अल्फा लेंगे। तो चूंकि यह कोण अल्फा यहाँ पर आधार नहीं है, लंब नहीं है, तो हमने यहाँ पर ले लिया क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है, यह अल्फा तो भी अल्फा, तो इसके हिसाब से टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा A1 B1 बटे O, क्या हो जाएगा OA1 माने A1 O हो जाएगा। लेकिन हम ये जानते हैं A1 B1 और OA का कितनी मतलब O से F A1 के बीच की दूरी क्या है इसको हम फोकस दूरी कहेंगे। OA से OA1 से दूरी क्या है FO है, तो हम क्या लिखेंगे F है O लिखेंगे, चिन्ह कौन सा रहेगा प्लस रहेगा इधर, ठीक है। देखो O और A1 यहाँ पे क्या है A1, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, यह आ गया क्या है A1 है और इसकी फोकस दूरी यहाँ पे है A1, तो OA1 हो जाएगा यानी कि लंब हो जाएगा, ठीक है। तो यह हमने लिया त्रिभुज है A1, उसमें यह हो जाएगा समकोण त्रिभुज लेना। कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज में पुनः क्या करेंगे त्रिभुज ले लेते हैं A1 B1 E में, इसमें अगर हम देखेंगे E1 त्रिभुज A1 B1 E में बीटा बराबर अगर लिखते हैं तो यह हो जाएगा कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ध्यान रखना है सब त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा बराबर tan बीटा के लिए हो जाएगा लंब यानी A1 B1 बटे में कितना हो जाएगा A1 B1 बटे में इसको समकोण त्रिभुज A1 B2 में कोई भी ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। A2 B2 लेते हैं, A2 B2 E में A2 B2 और फिर ले लेते हैं A2 E, परंतु यह लंब है तो इसको भी हम मान सकते हैं। देखो ये त्रिभुज में लेते हैं तो, लेकिन यह लंब है ना, तो इस वाले त्रिभुज, क्योंकि यह वाला त्रिभुज क्या समरूप त्रिभुज है, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 B1 बटे A1 E। अब यहाँ पे वैल्यू रखो A1 B1 बटे A1 E का मान कितना A1 E वस्तु का है ना, वस्तु की दूरी है UE, क्या हो जाएगा UE हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह कौन सा रहेगा माइनस, और यहाँ पर चिन्ह कौन सा है भाई प्लस है, ठीक है। अब हमें आगे देखते हैं आगे अगला पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा यम बराबर हमें मिलता है क्या बीटा बटे अल्फा। वैल्यू रख दो इसमें, बीटा का मान कितना है देखो, बीटा का मान है A1 B1 बटे में माइनस UE, और इसमें कितना है A1 B1 बटे और प्लस है FO आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यम बराबर क्या मिलेगा, यम बराबर हमें मिल जाएगा A1 से A1 यह कट जाएगा, FO आएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा माइनस FO बटे UE मिलेगा। क्या मिलेगा यम बराबर माइनस FO बटे UE हमें मिल जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए मानेंगे या 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी फिर एक बात समझा देंगे, पहले इसको देख लो। अब हम क्या करेंगे केस फर्स्ट, कुछ केस लगाएंगे इसमें। केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने तो
तो नेत्रिका लेंस के लिए नेत्रिका लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u में f बराबर प्लस एफ ई, v बराबर माइनस वी बराबर माइनस डी, u बराबर लेना है माइनस यू ई। लेने पर जब ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा 1/में एफ ई, 1/- माइनस डी और माइनस 1/- माइनस यू ई। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/एफ ई प्लस 1/डी बराबर 1/यू। ठीक है, अब हमें यू ई मिल गया। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा डी प्लस एफ ई बटे में आएगा एफ ई डी बराबर 1/यू ई। गड़बड़ हो रहा क्या? अब इसको हम सॉल्व करेंगे अगर तो क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 1/यू ई का मान अगर हम इसमें रख देते हैं, सही है कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिख सकते हैं इसको एफ ओ बटे एफ ई लिखेंगे। यह मान, इसको मान लेते हैं 2। अब लिखेंगे यह मान 1 में रखने पर, जब हम 1 में रख देंगे तो यम बराबर माइनस एफ हो और 1/यू के स्थान पर रखना है, इसमें मान रखेंगे तो मिलेगा डी प्लस एफ ई बटे एफ ई डी। ठीक है, और यम बराबर माइनस एफ ई बाहर आएगा, एफ ओ बटे एफ ई आएगा और बचेगा डी बटे डी। देखो डी प्लस एफ ई बटे में डी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यम बराबर माइनस एफ ओ बाई एफ ई और ये डी डी कट जाएगा यानी 1 प्लस एफ ई बटे कितना आएगा डी। ठीक है, और यह हमारा जो है यह फाइनली रिजल्ट हो गया। जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ देख लेना यहाँ पे। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा यम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई और डी बटे डी वन फिर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं डी बटे डी प्लस एफ ई बटे डी, ये कट करके यानी यम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई आएगा 1 प्लस एफ ई बटे डी। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर, इस तरह से आ जाएगा। जो हम सिद्ध करना चाहते हैं वो हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरी कंडीशन है, केस सेकंड कह रहा है जब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर, अनंत पर बने। अगर अनंत पर बने तो यू ई बराबर एफ ई, इसका मतलब जो वस्तु रखी गई है वह नेत्रिका लेंस की, मान नेत्रिका लेंस के पास जो वस्तु रखी गई है वह फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी पर रखी जाए तो
समीकरण 1 से देखेंगे, इसमें रखेंगे तो m बराबर माइनस एफ बटे एफ ही आ जाएगा। ठीक है, यह हमारा केवल फाइनल रिजल्ट आ गया। समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, इसको 3 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 4। तो कह रहा केस सेकंड में कह रहा है कि जब प्रतिबिंब क्या हो जाए, अनंत पर बने तो u बराबर एफ ही, तो समीकरण 1 से यह मान रख देंगे, इसमें आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है इसमें, इसकी लंबाई अगर पूछा जाए, इस दशा में लंबाई अगर पूछा जाए, ठीक है, इस दशा में अगर लंबाई पूछे तो लंबाई क्या हो जाएगी, अगर यह प्रतिबिंब अनंत पर बने, यह वाला लेंस इस वाले वस्तु के प्रतिबिंब को अनंत पर बनाए, तो इस वाले लेंस की यह वस्तु क्या हो जाएगी, फोकस पर रहेगी। जब फोकस पर रहेगी तो इधर से फोकस दूरी एफ ही और इधर से फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इधर से क्या हो जाएगी, एफ ही हो जाएगी। मतलब यह हो गया कि एफ ओ प्लस एफ ही हो जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ही हो जाएगा। अब यह आप पूछोगे कैसे आया है भाई, यह कैसे आया, सुनो, अगर यह वस्तु जो है यहाँ पर, अगर यह प्रतिबिंब यहाँ पर बने तो यह दूरी एफ ही के बराबर हो जाएगी और एफ ही के बराबर हो जाएगी, और यह दूरी क्या हो जाएगी, एफ ओ के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ ओ प्लस एफ ही के बराबर हो जाएगा, यानी एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ही के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर लंबाई पूछे, ध्यान रखो, यहाँ लिख देते हैं, अगर यहाँ पर लंबाई पूछे, अगर यहाँ पे लंबाई पूछे तो क्या करना है, आप देखेंगे ये जो प्रतिबिंब बना है यह पर जिसकी न्यूनतम दूरी पर बना है, तो एफ ओ प्लस है यू ई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस दशा में जो लंबाई आएगी उसको हम लिखेंगे एफ ओ प्लस है यू ई हो जाएगी। ठीक है, तो यह कह रहा है कि जब अंतिम स्पर्श डिस्क की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बने तो यहाँ से दूरी यानी एफ ओ प्लस यू ई हो जाएगा। अगर ये अनंत पर बने तो इसका मतलब है यह जो वस्तु रखी गई है इस वाले लेंस के फोकस पर यहाँ पर रखोगे तो यहाँ की दूरी एफ हो और यहाँ की दूरी एफ ही, माने फोकस दूरी पर हो जाएगा। यानी फोकस दूरी पर अगर रखोगे तो बनेगा, क्योंकि इसका तो फोकस पर बनता ही है, इसका तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता ही है। और अगर यह भी इसके लिए भी वस्तु अगर फोकस पर रखी जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यानी इसकी फोकस दूरी प्लस इसकी फोकस दूरी जो उन दोनों का योग कर देंगे तब आ जाएगा अनंत वाला। और जबकि यह जो फिगर बना है यह स्पर्श की न्यूनतम दूरी वाला ही है। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखो ध्यान रखो, पहले वाले फार्मूले में जो हमने सूक्ष्मदर्शी वाला पढ़ा था उसमें 1 प्लस डी बटे एफ ही था, 1 प्लस डी बटे एफ ही था, और यहाँ पे एफ ओ बटे एफ ही है और वहां पे वी नॉट बटे यू नॉट था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस एफ ही बटे डी है, उसमें क्या था 1 प्लस डी बटे एफ ही था। बाकी और यहाँ पे वी नॉट और यू नॉट था। यहाँ पे फोकस दूरी, फोकस क्यों आया, क्योंकि वस्तु अनंत पर रखी गई है इसलिए यू नॉट का कोई इसमें रोल नहीं है। तो हमने इस तरह से इन सारे प्रश्नों को किया। वैसे तो आपको समझने में आसानी हुई होगी, कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह की अच्छी वीडियो के साथ। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। बोर्ड परीक्षाएं जो आने वाली हैं उन परीक्षाओं में मदद करिएगा अपने साथियों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।